आज हम कट करना सीखेंगे कढ़ाई वाला प्लाजो। ठीक है, पैंट भी बोल सकते हो आप, लेकिन हम थोड़ा सा लूज़ बनाएंगे तो आप प्लाजो टाइप बोल सकते हो। तो देखो, जब भी कढ़ाई दी हुई होती है तो क्या करेंगे, ऐसे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे कढ़ाई से कढ़ाई मैच करते हुए। ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि आप कढ़ाई को अच्छे से ऐसे मिला लें, दोनों हिस्सों पे बराबर आनी चाहिए। सलवार कट करने पे भी हमें यही रूल फॉलो करना पड़ता है। फ़िलहाल के लिए हम प्लाजो कट करना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आप फोल्ड कर लोगे। फोल्ड करने के बाद हमें इस कढ़ाई की चौड़ाई भी मापनी है और उसके बीच का निशान लगाना है। देखो कैसे लगाना है वो मैं बता देती हूँ। बॉर्डर की जो चौड़ाई है, ऐसे लंबाई 11 इंच है। ठीक है, बॉर्डर से उधर वाला हिस्सा जो खाली है वो 3.5 इंच है। अभी देखो यहाँ भी 3.5 इंच का निशान लगा लेंगे। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को ऐसे मिला देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। मिला दिया। अब ये जो नीचे वाला बॉर्डर है इसकी चौड़ाई देखेंगे हम कितनी है। आप अपने केस में देख लें तो देखो ये वाली चौड़ाई जो है वो 11 इंच है। अब इसके बीच का निशान लगा देंगे 5.5 पे। चाहो तो आप ऐसे इंची टेप मोड़ो फिर निशान लगा दो। ठीक है, सेम ऐसा ही निशान ऊपर भी लगाएंगे ताकि हम इसको बिल्कुल सीधा निशान लगा सकें। क्लियर इतना? ये हमने बॉर्डर के बिल्कुल बीच का निशान लगाया है। क्लियर? अब हम लगाएंगे लेंथ का निशान। जितना आपको ट्राउज़र की लेंथ चाहिए तो उसमें से 1 इंच कम करके आप ऐसे निशान लगा दें। लंबाई हम नीचे से मापेंगे, ऊपर से नहीं मापेंगे। देखो, तो मैं लगा रही हूँ 34.5 इंच पे निशान। ठीक है, मेरे को इसकी लंबाई चाहिए 35.5 इंच। ठीक है, तो 34.5 इंच पे मैंने ऐसे एक निशान लगा दिया। क्लियर इतना? अभी हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप साइज़ है उसका 1/4 करेंगे और उसमें 3 इंच एक्स्ट्रा पे आप निशान लगा देंगे। तो देखो मेरे केस में ये 11 इंच आ रहा था तो 11 इंच पे निशान लगा दिया। क्लियर? आपका जितना आ रहा हो उतना आप देख लें। हिप का 1/4 और 3 इंच एक्स्ट्रा। सेम ऐसा ही 11 इंच निशान लगाते हुए ऐसे बिल्कुल सीधा कर देंगे। ये 3.5 इंच से इधर वाला हिस्सा मापा है मैंने, इतना ठीक है, उधर से 3.5 इंच छोड़ते हुए। आप देखो क्रोच एरिया के लिए निशान लगा देंगे 10.5 इंच पे। अब यहाँ से 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, ले लिया। अब इस कॉर्नर पे 1 इंच का निशान लगा। देखो ये इतना 11 है। ठीक है, और ये 2 इंच है। क्लियर? यहाँ से 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे हल्का सा कर्व भी कर देंगे, बहुत गहराई में नहीं करना है। अब इस मिड पॉइंट से देखो, अब जितनी आप नीचे की चौड़ाई रखना चाहते हो उतना निशान लगा लो हाफ हाफ करके। तो मेरे को 10 इंच चाहिए तो मिड पॉइंट से 5 इंच इधर, 5 इंच मैंने उधर निशान लगा दिया। ठीक है, टोटल 10 इंच। आप जितनी चौड़ाई रखना चाहें उतनी रख सकते हैं। सेब पट्टी लें, उसको ऐसे करके ऐसे मिला दें। क्लियर? आप 9 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। इस निशान को सीधा कर दिया। आप सेब पट्टी को दोबारा से लिया, यहाँ से और वहाँ तक नीचे तक ऐसे मिला दिया। ठीक है, ये हमने कैसे किया, मिड पॉइंट से 5 इंच मोहरी रख इधर, 5 इंच मोहरी उधर ऐसे रखिए। हिप का भी आप थोड़ा सा ऐसे शेप देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज आप सीधा भी काट सकते हैं। क्लियर? मैंने ऐसे शेप दे दिया। ठीक है, अब इसी निशान पे देखो ऐसे कट कर देंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है। ठीक है, अगर आप पॉकेट लगाना चाहें तो उसके लिए निशान थोड़ा सा अलग लगता है, वो भी मैं बता दूंगी अभी आगे, क्योंकि मैं इसमें पॉकेट लगाऊंगी। इसमें मैं इनर भी लगाने वाली हूँ तो सेम इनर की कटिंग भी ऐसे ही होगी। ठीक है, देखो फ्रंट पार्ट को लिया, ऐसे फोल्ड कर लिया। ठीक है, ऐसे मिलाते हुए ये ऐसे यहाँ पे कट लगा लोगे। यहाँ पे प्लेट डलेगी लगभग आधा इंच की और लंबाई रहेगी 4.5 इंच। ठीक है, 4.5 ऐसे इसको सीधा कर लिया, ऐसे करके ऐसे प्लेट डल जाएगी। पॉकेट के लिए निशान देखो ऊपर से 2.5 इंच पे, इंची टेप फिर नीचे करेंगे 5.5 या 6 पे आप लगा सकते हो। इसको भी सीधा कर दें, यहाँ पे पॉकेट लगेगी। सेम ऐसा ही निशान हम इस तरफ लगाएंगे। देखो ऐसे करके यहाँ पे 4.5 इंच पे यहाँ पे प्लेट डलेगी ½ इंच की। अब पॉकेट के लिए निशान लगाएंगे ऐसे 2.5 इंच पे, इंची टेप नीचे किया, फिर 5.5 इंच पे, 6 तक भी आप जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पॉकेट लगेगी। ये फ्रंट पार्ट की हमने निशान लगा दिया। अब बैक पार्ट के लिए आप जो हमने फ्रंट पार्ट का फोल्ड किया था उससे 2 इंच एक्स्ट्रा आप फोल्ड करोगे, तो टोटल हमने फ्रंट पार्ट 13 इंच फोल्ड किया था। आप इसको कर लेंगे हम 15 इंच फोल्ड। इतना ठीक है, क्योंकि 11 में हमने निशान लगाया तो 2 इंच एक्स्ट्रा क्रोच एरिया के लिए लगाया था, तो इसको करेंगे 15 इंच फोल्ड। ठीक, फ्रंट पार्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा, 2.5 भी हो सकता है, चल जाएगा, कम से कम 2 आप लें। अब देखो 2 इंच ऐसे निशान लगाएंगे हम ऊपर की तरफ, लगा दिया। 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए हमें ऊपर की तरफ से। क्लियर? आप फ्रंट पार्ट को लिया, इस पे ऐसे सेट कर देंगे जैसा कि मैं दिखा रही हूँ। कर दिया। करने के बाद आप क्या करोगे, देखो क्रोच एरिया वाले निशान को बिल्कुल सीधा कर लोगे, जैसे देखो मैं अभी दिखा रही हूँ। अभी देखो ये ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा हमने निशान लगा दिया। यहाँ से इस लाइन को बिल्कुल सीधा कर दोगे, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाओगे, यहाँ से भी 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाओगे। अब इसको सीधा कर दोगे। अब यहाँ पे 1 इंच का निशान लगाते हुए ऐसे कर्वी निशान दे दोगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में दिया था। क्लियर? ऊपर से देखो ऐसे इस निशान को सीधा कर दिया, ये 2 इंच एक्स्ट्रा पे हमने निशान लगा दिया। अब ऐसे तिरछा मिलाएंगे इंची टेप से। देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ तक है और इसको ऐसे करते हुए ऐसे हम तिरछा मिला देंगे। ठीक है, इतना
मिला दिया। अब चाहें तो सेफ पट्टी से मिला सकते हैं। अब यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे, लगा दिया, सेफ पट्टी ली, उसको ऐसे करके ऐसे मिला दिया। क्लियर इतना? ठीक है, बैक पार्ट में हमें ये करना होता है, फ्रंट में नहीं करना होता। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। नीचे फोल्डिंग के लिए आप जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, जितना भी आप अंदर की तरफ फोल्ड करना चाहें। ठीक है, तो मैंने उतना ही रख लिया जितना नीचे बचा था। क्लियर? अब ये हमने चारों तरफ से ओपन कर दिया है। ठीक है, पॉकेट लगाने के बाद हम इसको सिलाई करेंगे। ठीक, ये हमारा फ्रंट पार्ट साइड में रखते हैं। बैक पार्ट देखो, कमर की जो चौड़ाई आ रही है वो 13 इंच आ रही है, इसका डबल करेंगे तो हो गया 26। ठीक है, एक स्टिप कट करेंगे जिसमें कि इलास्टिक आ जाए। 26 इंच ऐसे लंबाई में होना चाहिए और चौड़ाई लगभग 2 इंच के करीब होनी चाहिए। ठीक है, लगभग 2। आप ऐसे करते हुए हमने 26 इंच इसको ऐसे कट कर लिया। एक्स्ट्रा रहेगा तो हम कट कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आप कट कर लें बाद में, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, फ्रंट पार्ट के लिए भी पट्टी कट करेंगे। ऐसे फोल्ड किया, जितनी भी आपकी कमर हो उसको फोल्ड करने के मतलब कमर जितनी भी आपकी आ रही हो उसका हाफ़ कर लें। ठीक है, वेस्ट डिवाइडेड बाय 2, तो 28 इंच कमर थी, उसका हाफ़ कर लिया, तो मैंने 14 इंच ऐसे स्टिप की लंबाई कट करनी है। और चौड़ाई आप जितनी रखना चाहें, बस फोल्ड करने के बाद उतनी आ जानी चाहिए जितने की पीछे वाली स्टिप आए। क्लियर? आप पॉकेट कट करेंगे, कपड़े को ऐसे फोल्ड किया, लगभग 6.5 इंच लंबाई रखेंगे हम, 13 इंच। ठीक है, जो लेडीज़ पॉकेट होती है वो 13 इंच की कटती है, तो ऐसे फोल्ड किया। अब यहाँ से 5.5 इंच पे एक निशान लगाया, यहाँ से 6.5 इंच पे। अब ऐसे तिरछा मिला देंगे, समझ आ रहा है? जैसे हम बाजू कट करते हैं, बस इसमें नीचे से ऐसे गोलाई देनी है, दे दी। अब इसी निशान पे हम कट कर देंगे। क्लियर इतना? सेम ऐसे ही आप दूसरी पॉकेट भी कट कर लोगे तो उसके लिए निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ऐसे कपड़ा आप फोल्ड करोगे और फ्रंट वाली पॉकेट को ऐसे रख दोगे, मतलब एक जो पॉकेट आपने कट किया उसको ऐसे रख दोगे। दूसरी पॉकेट भी सेम ऐसे ही कट कर देनी है, कुछ भी आपको निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी सिलने के बाद, फिर आप बताना कैसा लगा। ठीक है, ये तो कटिंग हो गई, होप सो आपको समझ आ गया होगा। उल्टी साइड मैंने निशान लगाया है, तो ये देखो, ये इसका फाइनल लुक है। इसमें मैंने इनर लगाया ताकि इसकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाए। ये देखो, नीचे मैंने तुरपाई की है जिससे कि लुक बहुत अच्छा आ रहा है। ये देखो, ठीक है, इनर थोड़ा सा ऊपर ही रखना होता है, दबाना नहीं होता है, दोनों नीचे ओपन रहता है। ये देखो, अच्छा लग रहा है ना? ये फ्रंट पार्ट है, ये पॉकेट लगाई है मैंने, ये प्लीट्स भी डाली हैं, ये पॉकेट है, दोनों तरफ लगाई है, और पीछे मैंने इसमें इलास्टिक डाला है। वो देखो कितना सुंदर है। होप्स आपको वीडियो समझ आई, यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।